कि हमने पिछले एपिसोड में शुरू की थी मनुदेवी मंदिर की कहानी, तो वही कहानी आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इसके अगले पड़ाव के साथ, यानी कि शीरागढ़ के साथ। वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ अनसीन वंडर्स। आज के एपिसोड में हम जाने वाले हैं शीरागढ़। शीरागढ़ यानी महाराष्ट्र के जलगांव में कोडनावी गांव के पास तापी नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर। तापी नदी यानी कि इंडिया में बहने वाले वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर में से एक। 724 किलोमीटर लंबी ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से शुरू होकर महाराष्ट्र के भुसावल जलगांव से आगे गुजरात के गल्फ ऑफ कैम्बे से अरेबियन सी को जाके मिलती है। तापी नदी के किनारे अलग अलग गांव में अलग अलग मंदिर और बहुत सी फेमस जगहें हैं। उसमें से ही एक जगह है शीरागढ़। तापी नदी के पुल पर तो हम पहुंच चुके हैं, पर अभी हमें एक गांव से होके जाना है। वहाँ जो छोटा पॉइंट दिख रहा है आपको, वो है शीरागढ़। तो चलो यार चलते हैं। तो जैसे ही हम तापी नदी से आगे बढ़े, हमें दिखा कोडनावी गांव का बोर्ड। वहाँ से कोडनावी गांव था 500 मीटर की दूरी पे। इस गांव से आगे बढ़ने के बाद आगे कुछ ही मिनट की दूरी पर हम लग जाते हैं शीरागढ़ के रास्ते पर, जो कि खेतों से होके गुजरता है। तो फाइनली हम पहुंच ही गए। जलगांव के कोडनावी गांव में तापी नदी के किनारे बसे शीरागढ़ पे हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ गाड़ी पार्क करके हमें आगे का डिस्टेंस पैदल ही पार करना पड़ेगा। तो क्या, चलो चलते हैं। गाड़ी हमने पार्क कर ली। अब खेत के रास्ते से होके हमें जाना है शीरागढ़ दर्शन के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जैक्टली नदी के बाजू में यहाँ पे लोगों की खेती है और इस खेती के अंदर से बना हुआ है रास्ता। अब पैदल चलने में यहाँ पे मजा तो बहुत आ रही है, बट बारिश के दिनों में तो काफी दिक्कत होती होगी। तो हम पहले वहाँ पे थे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, और हम पूरा पैदल चल के अब यहाँ पहुँच गए नदी के किनारे। आधा रास्ता हो गया है और आधी चढ़ाना भी बाकी है। तो चलो चलते हैं। सिगरेटर में नदी के किनारे खड़े होकर ठंडी हवा का मजा लेने लग गए थे, और नहीं यार, हमें तो पहले दर्शन के लिए जाना था। तो हमने कहा फिर चलो आगे चलते हैं। अब इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है भाई, देख के तो हालत टाइट हो रही थी। पर चलो यार, माता का हो साथ तो डरने की क्या बात। जय माता दी। चलो चलते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि राक्षसों का वध करने के लिए मनुदेवी माता ने अवतार लिया था। उसी महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए मनुदेवी माता ने सप्तशृंगी का अवतार लेकर शीरागढ़ पे युद्ध किया था और महिषासुर के बाकी राक्षसों को खत्म किया था। महिषासुर सैन्य का वध करने के बाद सप्तशृंगी माता नासिक गई और वहां पर वनी में महिषासुर का वध किया। इस युद्ध के दौरान माता सप्तशृंगी ने बीच में एक जगह विश्राम लिया था। वो जगह भी काफ़ी फेमस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। उसके बाद माता सप्तशृंगी वनी में ही विराजमान हो गई, इसीलिए शीरागढ़ को माता सप्तशृंगी का मैका और वनीगढ़ को माता सप्तशृंगी का ससुराल भी कहा जाता है। वो दिख रहा है आपको, वो है सिटी की केओटिक लेक। और यहाँ देखो कितनी शांति और कितना सन्नाटा है। पंछियों की आवाज, पानी की खड़खड़ाहट,
तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये हमारी जर्नी है सुकून ढूंढने के लिए, और ऐसा ही सुकून जो हमें पिछले वीडियो में मिला था मनु देवी के रास्ते में, वैसे ही यहाँ पे शीरागढ़ जो कि तापी नदी के बाजू में है, यहाँ पे जो सुकून मिल रहा है ना, ऐसा सुकून शायद ही आपको कहीं देखने मिलेगा। सीक्रेट घर में तो काफी मस्तीखोर है, पर ऐसी जगह आके नेचर के साथ खो जाना उसको भी बड़ा ही पसंद है। सब लोगों को लगता है कि भाई डॉग कैसे घूमने आता है तुम्हारे साथ, अब उन्हें क्या पता, उसको अपनी असली लाइफ का असली मजा तो यही मिलता है। वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख के जाए। तो इसी सुकून के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानियों के साथ नई जगह। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनसीन वंडर्स।